जय गुरु जी। सभी गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम बहुत ही प्यारा सत्संग आप सबके बीच में साझा करने वाले हैं। साझा करने से पहले हम मंत्र जाप करेंगे। उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। संगत जी, सत्संग को देखें, जब आप सुनते हैं तो पूरा ही सत्संग सुने, लास्ट तक जरूर सुने, क्योंकि अधूरा सत्संग ना सुने कोई भी हमारी प्यारी संगत। क्योंकि सत्संग जब हम पूरा सुनेंगे, क्या पता कोई सवाल जो हमारे मन में चल रहे हैं उनके जवाब इस सत्संग में गुरुजी महाराज सुनवाना चाहते हो। तो सत्संग को देखिए, प्लीज़ पूरा ही सुने संगत जी। और अच्छे लगे तो चैनल को देखिए, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें संगत जी, ताकि सबसे पहले प्यारे प्यारे सत्संग गुरुजी महाराज के आप तक पहुंच जाएं। तो संगत जी, एक बात और बताना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आजकल देखिए थंबनेल और टाइटल इस तरह के हो गए हैं। बहुत सारी संगतें जो परेशान हैं और उनकी कॉल्स भी आती हैं कि हम उनको क्लिक करें या ना करें। तो संगत जी देखिए, जब आपका मन करता है कि इस सत्संग को हम क्लिक करें और ये हम से जुड़े हुए सत्संग हमें महसूस हो रहे हैं, तो आप उनको ऑफिशियली क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज फालतू के, जैसे कि तेरा बेटा मर जाएगा, तेरा पति ख़त्म होने वाला है, इस तरह के कुछ मतलब कि आपको अटपटे से टाइटल लगे, थंबनेल लगे, तो उनको इग्नोर करें। सॉरी, क्योंकि गुरुजी महाराज कभी भी किसी संगत का बुरा नहीं चाहते। गुरुजी महाराज ने हमेशा ही सभी संगत का भला चाहा है। लेकिन हाँ, कुछ सत्संग ऐसे हैं जो मतलब कि कोई कष्ट आने वाले होते हैं, जैसे किसी पे, किसी के घर में, तो उससे रिलेटेड थंबनेल और टाइटल मेरे भी होते हैं। तो आप इस तरह के क्लिक कर सकते हैं संगत जी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभी हम मंत्र जाप करेंगे, आप भी हमारे साथ मंत्र जाप कीजिए। उसके बाद प्यारा सा सत्संग आप सबके बीच में शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कुछ गलती हो गई आंटी जी से सत्संग अपना शेयर करने में, तो प्लीज़ क्षमा करें। और आप भी अपने सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। और थंबनेल में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन आंटी और अंकल जी को भी मेरा बहुत प्यार भरा जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। तो सबसे पहला ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। तो सबसे पहला शुक्राना है गुरु जी आपका, हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए, नई होप देने के लिए, बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट देने के लिए। मतलब जो संगत जी जुड़ जाते हैं ना गुरु जी के साथ, ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत भी इन्हीं के मंत्र जाप से होती है और दिन का अंत भी इन्हीं के मंत्र जाप से ही होता है। तो उसके लिए आपका बहुत 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 ही शुक्राना है गुरु जी। और दूसरा, माफ़ कीजिएगा गुरु जी, आप बहुत देर से कह रहे हैं कि सत्संग सुना, सत्संग अपना शेयर करना भी एक सेवा है। तेनों मैं बहुत खुशखबरी देनी है, ते बहुत खुशियाँ देनी है, तो सत्संग शेयर कर। सत्संग मेरे बहुत सारे हैं, बस ये कि इस पॉइंट पे जो गुरु जी बुलवाना चाहेंगे, जो दिमाग में आते जाएंगे संगत जी, मैं आपके साथ वही सत्संग शेयर करूँगी। सबसे पहले तो संगत जी, जो मेरे दिमाग में सत्संग आ रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। अभी जैसे गुरु जी के कारण ना मैं साईं बाबा जी से, श्याम बाबा जी से और नीम करोली बाबा जी से ज़्यादा मतलब अटैच होना शुरू हो गई हूँ। पहले मेरे को नहीं पता था इतना इनका। तो हमारे पास वाली कॉलोनी में ही एक साईं जी का मंदिर बना हुआ है। तो मेरे को जब भी टाइम लगता था थर्सडे को, मैं अपने जॉब के में जहाँ पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, मैं आते जाते टाइम वहाँ पे बस माथा टेक आती थी साईं बाबा जी का, क्योंकि गुरु जी के कहे अनुसार मैंने इनके व्रत भी रखे थे। तो मतलब बेसिकली मैं घर पे नहीं बताती थी, क्योंकि अपने पिछले सत्संग में मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी कि क्या मेरे साथ चल रहा है इस टाइम पे, उस कारण से मैं घर पे नहीं बताती थी। बस आते जाते टाइम दर्शन कर जाना, बस इतना ही था। तो अनएक्सपेक्टेडली 2 हफ्ते पहले मुझे वहाँ के पंडित जी का मैसेज आता है कि हरिओम। मैंने कहा हाँ जी पंडित जी। तो कहते हैं कि आप क्या थर्सडे की पूजा करवाना चाहते हो। मेरा दिमाग मतलब संगत जी बिलीव नहीं करूँगी, समझ में ही नहीं आया हुआ क्या। मैंने कहा ज़रूर, पर मैं कहा मुझे इसका कुछ प्रोसेस नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता कि साईं जी की पूजा कैसे होती है कैसे नहीं होती। तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ नहीं है, आधे घंटे का होता है, 15-20 मिनट या मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा।
तो सुबह के टाइम आप आ जाना। तो फिर मैं सोचा कि मैंने घर पे तो मैंने बताना नहीं है। तो फिर अब देखो गुरुजी ने विधि भी ऐसी बनाई उस दिन, मेरी फैमिली की सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे कि मेरे को बहुत ईजी हो गया मैं सुबह के टाइम जाके पूजा कर सकूं। तो एक दिन बाद मैं गई पंडित जी के पास, मैं पूछा क्या कुछ चाहिए, तो उन्होंने बता दिया। तो अगले दिन मैं सुबह पूजा करने के लिए गई, वहाँ पे 15-20 मैक्सिमम वाकई 20-25 मिनट लगे। साईं जी की पूजा हुई, आरती करी, प्रसाद लिया और मैं अपना लाइक कॉलेज वापस आ गई। तो संगत जी सत्संग बेसिकली ये कि आपको नहीं पता, मुझे लाइक लिटरल नहीं पता मेरे कौन से कष्ट कर्म कटने थे, कौन सा कष्ट कटना था, पता नहीं कैसे विधि बनी। मुझे अपने आप ही उनका मैसेज आया, वो कहते मैं करवा दूंगा, आप बस आ जाना, ऐसे ऐसे है। तो मैं गई, मैंने करवाया, अच्छा भी हुआ, बहुत पॉजिटिविटी हुई मिली, तो मतलब ठीक है। तो एक तो ये सत्संग था मेरा संगत जी। दूसरा है कि जैसे हमारे माघ का महीना चल रहा है, तो जो मेरी अरदास गुरु जी से लगी है उसके कारण मैंने सोचा रोज़ अमृत वेला करूँगी। तो गुरु जी प्लीज़ अमृत वेला आप बख्श दीजिए। कभी कभी मैं उठ भी जाती हूँ और मेजॉरिटी टाइम मेरी रोज़ आँख खुलती है अमृत वेले में, पर मैं दोबारा से सो जाती हूँ। पता नहीं कैसे सपने आ रहे हैं, कौन से मेरे कर्म कट रहे हैं, मुझे वाकई नहीं समझ में आता। कभी कभी तो इतने अच्छे सपने आएंगे कि मैं किसी धार्मिक जगह पे हूँ, कुछ वैसे आएंगे, कभी कभी बिल्कुल ही उससे उलट सपने आते हैं। तो पता नहीं कौन से कर्म हमारे गुरुजी कटवाते हैं। और नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आ रहा है कि जहाँ पे तू चाहती है वहीं पे तेरी शादी होगी, हिम्मत रखो, हौसला रखो। फिर गुरुजी का भी आता है कि तुम दोनों एक दूजे लिए ही बने हो, एक दूसरे का साथ ना छड्डो, आपका रिश्ता ब्लेस कर रहा हूँ मैं। आप संगत जी देखिए कि जैसे मेरी भी मैरिज नहीं हुई है ना, जिनसे मैं करना चाहती हूँ फैमिली भी मेरी नहीं मान रही, तो गुरुजी के मैसेजेस ही ऐसे आते हैं। जब मेरे रिश्ते में कुछ गलत चलता है ना उनके साथ मेरा, तो अपने आप आने लग जाता है कि ओदी गलती नहीं है, उन्होंने फंसाया गया सी। जब मेरे पार्टनर की गलती होती है मुझे तब भी गुरुजी बताते हैं कि उसकी ये गलती थी, जब नहीं होती वो तब भी बताते हैं कि गुस्सा छੱਡ दे, ये ओदी गलती नहीं है, उन्हें माफ़ कर दे। कुछ दिन पहले ही ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मेरा जेन्युइनली मन नहीं था कि मैं आगे से बुलाऊं, फिर मेरे को नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया कि गुस्सा छੱਡ दे, ओदी कोई गलती नहीं सी, उन्हें माफ़ कर दे। मतलब कुछ भी ऐसा मेरे साथ होता है ना, तो मेरे को गुरुजी, साईं बाबा जी या फिर नीम करोली बाबा जी का मैसेज मेरे पार्टनर के रिगार्डिंग ज़रूर आता है। उनके साथ कुछ होने वाला हो या उनके लिए कोई मैसेज हो, मतलब पता लग जाता है। अब आजकल गुरुजी कह रहे कि मैं तेरा ना उधर नाल रिश्ता ब्लेस कर रहे हैं, सत्संग शेयर कर। पता नहीं गुरुजी का क्या महिमा है, क्या नहीं, वाकई नहीं समझ में आता संगत जी। बट चेंजेस दिखते भी हैं, बट एट दी एंड हमें चाहिए कि फैमिलीज मान जाए, उनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, सारी आई यहाँ से रही है। और थोड़ा बहुत एक्सप्रेसिव भी बन रहा है। कभी कभी ना ऐसे होता है संगत जी, 2 दिन ठीक रहता है फिर बिगड़ जाता है, 2 दिन ठीक रहते हैं फिर बिगड़ जाता है हमारा आपस में। फिर गुरुजी बताते हैं कि बहुत लोग हैं जो आपको पीछे खींचना चाह रहे हैं, आपको दोनों को साथ नहीं देखना चाहते, ऐसा कुछ है। तो गुरुजी मतलब इतनी नेगेटिविटी संगत जी मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी ना, फिर 1-2 दिन से सत्संग ऐसे ऐसे आ रहे हैं इतने पॉजिटिव वाले कि जब गुरुजी है, जिसने जो ब्लैक मैजिक करना है, जिसने जो करना है कर ले। जब गुरुजी बैठे तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी बस अब वो भावना बनाई रखी है मेरे में कि बस मेरा भरोसा ना टूटने पाए गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा तुझे एक धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ संगत जी। और संगत जी इतनी खुशी हो रही है ना मुझे चीज़ बताते हुए कि शायद मेरा महाकुंभ का बुलावा आ रहा है 4 फरवरी से लेके 11 फरवरी तक मेरा बन रहा है शायद जाने का। तो बस टिकट्स बुक हो गई हैं, छुट्टी वगैरह भी ले ली है, बाकी बुलावे पे है। तो शायद यही धार्मिक यात्रा गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। पता नहीं कौन से कर्म कटवाने, कौन सी मेरी मुराद पूरी करने वाली है, मुझे सच्ची में नहीं पता। और बिलीव करो कि मैं अपनी फैमिली के बिना जा रही हूँ 7 दिनों के लिए। ऐसा मेरे साथ कभी भी नहीं हुआ। एक बार पहले हुआ था जब मैं वृंदावन गई थी 4-5 साल पहले, तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी हुई थी। एक बार अब हुआ है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली प्रोग्राम बन गया। पता नहीं बस ये गुरुजी की महिमा है जो रातों रात प्रोग्राम बना मेरा। तो गुरुजी को मेरे ना मन की भावना सारी पता है कि मैं कैसे इस घर में रह रही हूँ, क्योंकि ऊपर ऊपर से हंस के दिखाना, इतना कुछ फेस करने के बाद ना मतलब बंदे का मन ही मर जाता है। मैं खुश होना भी चाहती हूँ, मतलब मेरा मन करता है कि मैं हंसूँ। कहते हैं ना बंदा अपना हंसना भूल जाता है संगत जी। मेरे साथ सच्ची में वो सीन हुआ पड़ा है, किसी चीज़ में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं रहता। हाँ मैं जॉब पे जाती हूँ, बच्चों को पढ़ा के आती हूँ, मन वहीं पे लगता है, बस आके मैं वो जैसे जिंदा लाश तुरी फिरती है ऐसे लगता है। हाँ गुरुजी के होते हैं, मैं बात बोलनी नहीं चाहिए, पर गुरुजी के भी मेरे मन के भाव पता है। मतलब बैठे बैठे आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं जब मैं सोचती हूँ क्या हो रहा है, वो वहाँ पे कैसे होंगे, फैमिली के बिना बैठे हैं, वो खुद के सिचुएशन में है। तो बस गुरुजी हमारे रिश्ते को आप ब्लेस कर दीजिए, ऑफिशियली ब्लेस हो जाए बस हम जल्दी से। आपको पता है मेरी अरदास आपके पास लगी हुई, अमृत वेला हमें बख्श दीजिए। और संगत जी एक चीज़ और, मतलब
गुरुजी के बारे में ना समझ में नहीं आता, कभी कभी तो इतना कुछ हो जाता है, मतलब गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मेरा जब भी मन में कुछ भी थॉट आता है ट्रैवलिंग के टाइम में कहीं पे भी, मेरे गुरुजी के दर्शन हो जाते हैं, या फ्रेग्रेंस के रूप में, या 777 777 ओनली 7, या ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, या किसी गाड़ी के पीछे गुरुजी, कहीं ना कहीं से हो जाते हैं दर्शन। एंड थैंक यू गुरुजी, उनसे ज़्यादा बातचीत ना से पर उनकी कभी कभी शक्ल भी देखने को मिल जाती है ना, मुझे इतने मन को सुकून मिलता है। पर आपको पता है मेरे मन में क्या, उनके मन में क्या, बस आप दोनों हमारी विपदा हल कर दीजिए गुरुजी। सब्र बख्शें, अमृत वेला बख्शें, उनको भी आप सही ट्रैक पे लेके आएँ। और संगत जी, मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अभी कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ पे सत्संग हुआ था, तो मेरे को तब भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। मेरे को मेरे लंगर प्रसाद में ओम के दर्शन हुए, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है आपका गुरुजी। मैं हर बार सोचती थी कि मेरे लंगर प्रसाद में भी दर्शन होना चाहिए। मैं हर बार जब भी थाली खोलती थी तो कभी भी नहीं हुए, इस बार भी मैंने खोली वैसे ही, तो बिल्कुल सामने ओम के दर्शन, मैंने फ़ोटो भी लेके रखी अपनी। मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब मैं सत्संग पे गई। सत्संग पे मेरा मन था कि मेरे पार्टनर भी अटेंड कर सके, हम साथ में जा सकें, बट पता नहीं गुरुजी की क्या मर्जी थी, इस बार उनका बुलावा नहीं था सत्संग का। तो इस बार सत्संग पे भी गुरुजी की बहुत सारी मतलब ब्लेसिंग्स, इतनी पॉजिटिविटी। सबसे बड़ी बात ना संगत जी ये होती है कि जब आप सत्संग में जाते हो आप रोते हुए जाते हो, और जब आप सत्संग से वापसी होते हो आपके मन में एक शांति होती है, आपके आंसू अपने आप बंद हो जाते हैं, आपके आप अपने आप मन में शांति आ जाती है। मेरे साथ ये हर बार होता है, मैं सत्संग में जाती ही रोना शुरू कर देती हूँ, अपने आप गुरुजी से कनेक्शन फील हो, तो मतलब ऐसा लगता है कि बस यही है जो आपको सुन रहे हैं। और सत्संग खत्म होते होते तक ऐसे होता है कि हाँ बस ये है ना, कोई बात नहीं, मतलब बिल्कुल एक फादरली ही फिगर है, वही बस गुरुजी हैं इस टाइम पे जो है। और संगत जी एक चीज़ और, कुछ दिन पहले मेरे बुआ का फ़ोन आया, मेरे को कहते कि आपसे कुछ बात करनी। मैंने कहा हाँ जी, तो कहते मेरे को गुरुजी के बारे में जानना है। तो पता नहीं गुरुजी ने मतलब उनको अपने साथ जोड़ना होगा। कहते मेरे को हर जगह से हिंट्स मिल रहे हैं। उनको बुआ मेरे फिजिकली इतना हेल्दी नहीं है, कहते मेरे को खुद का काम नहीं मैं कर पाती हूँ, घर भी नहीं संभाल पाती हूँ। कहते तू बता। फिर उनको मैंने लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, गुरुजी की महिमा के बारे में, गुरुजी के सत्संग के बारे में थोड़ा बहुत बताया। और गुरुजी आपका बहुत सारा थैंक यू है कि आपने मेरे को माध्यम बनाया कि किसी को मैं आपके बारे में बता सकूं। ये भी बहुत बड़ा एक पुण्य का काम ही है कि आप किसी को गुरुजी के लड़ जोड़ रहे हो। तो बुआ कहते हैं कि मेरे को तेरी बातें सुन के भी अंदर से एक वाइब्रेशन सी, पूरी बॉडी में शिवरिंग हो रही। तो मैं कहा बुआ आपका गुरुजी से जुड़ने का ही टाइम है ये। अनएक्सपेक्टेडली उस बुआ का कॉल आया तो उनको मैंने बताया, कहते हैं मैं भी शुरू करूँगी मंत्र जाप या जल प्रसाद जैसे भी है। तो मतलब गुरुजी ब्लेसिंग्स अपनी सब पर बनाए रखना। और जैसे गुरुजी आपकी ही कृपा से जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे भी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बस ये है कि आपने कहा था कि तेरे बेटे दी हेल्थ ख़राब है। देखो मैं अनमैरिड हूँ संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, पर पता नहीं एकदम से मेरी जो सब सिस्टर है सबसे छोटे वाली, उसको बहुत हाई फीवर हो रखा है कल से। तो गुरुजी उसको भी ब्लेस करना। मुझे नहीं पता था कि मैसेज उसी के लिए आ रहा है, बट उसके भी कोई कर्म कटने होंगे, गुरुजी उसको ब्लेस करना। क्योंकि कहते हैं ना अगर फैमिली में से एक भी जना गुरुजी के पास जाता है पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। तो पता नहीं गुरुजी आपने कौन से कर्म काटने हैं। और मेरे पार्टनर की तरफ से भी बहुत 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 ही ज़्यादा बड़े वाला शुक्राना गुरुजी। उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे मुझे, और गुरुजी पहला शुक्राना उनकी तरफ से कि आपने उनको अपने साथ जोड़ा। आपने, वो गुरुजी को इतना नहीं मानते थे, बट कुछ टाइम से पता नहीं जब से हमारी बातचीत बंद हुई है, फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने अपने आप ही गुरुजी में बांधना शुरू कर दिया। चाहे थोड़ा ही सही, बट एटलीस्ट गुरु के लड़ लग गए हैं वो। तो उनका कहते हैं मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट में छोटे काटने लगा, और उनका एक्सीडेंट छोटा सा हो गया। तो गुरुजी सबसे बड़ा शुक्राना है कि आपने बहुत छोटे उनका कष्ट काटा, ऊपर से उनको कोई चोट नहीं लगी। सबसे बड़ी चीज़ तो होती है कि चोट नहीं लगनी चाहिए। कार को कुछ भी होता है वो चीज़ ठीक हो सकती है, पर पर्सन को कोई भी चीज़ होना तो अपना बंदा उस चीज़ को देख नहीं सकता। तो बस वहाँ पे उनकी दीदी को भी फीवर था, गुरुजी उनको भी ब्लेस करें। बस मुझे है कि दोनों फैमिलीज़ बहुत जल्दी हैप्पीली इकट्ठे रहें हम। दूरियां गुरुजी, अब आपको भी पता है क्या सिचुएशन चल रही है, आप देख लीजिए प्लीज़। एंड बस संगत जी है कि लंगर प्रसाद, जल प्रसाद यही हमारी सारी प्रॉब्लम्स का हल है। तो बस गुरुजी हम दोनों पे, हम दोनों की फैमिलीज़ पे, सारी संगत पे जिसको आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, गुरुजी पहले उनका काम करें आप।
तो उन पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखे गुरुजी, हमेशा हमेशा हम पे ब्लेसिंग्स बनाए रखें। आज 31 जनवरी है, पहले महीने का आखिरी दिन है। ये महीना गुरुजी के साथ तो अच्छा ही जाता है, पर वैसे एक रोलर कोस्टर था बिल्कुल ना, इमोशंस मर जाते हैं बंदे के। गुरुजी इतना वो मुझे मत करें कि बिल्कुल इमोशंस ख़त्म हो जाए, मैं हंसना ही भूल जाऊँ। आपके भरोसे है सारा कुछ, ठीक है। आप हमारे कर्म काट रहे हो। और एक और शुक्राना गुरुजी, हमारे 90% कर्म जो आप अपने ऊपर लेते हो ना, उसका तो उससे भी ऊपर शुक्राना है। तो हम दोनों पर ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, हमें सही ट्रैक पे रखें, हमारे रिश्ते को ब्लेस ऑफिशियली कर दें गुरुजी। संगत जी 3-4 दिन पहले मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो सुबह उठते सार जो सत्संग आया वो ये था कि गुरुजी ने हमारा रोका करवा दिया। तो मतलब उस दिन से फिर होप मेरे मन में जाग गई है। मतलब गुरुजी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, बस आपको पता है कि मैं घर पे कैसे रह रही हूँ, वो वहाँ पे कैसे रह रहे। गलतियाँ होती हैं, हमें क्षमा करें। हमेशा हमारा साथ देने के लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद है। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक स्टूडेंट के हम जाके आए हैं, उसके मम्मा लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे, पापा कुछ दिन पहले एक्सपायर हो गए, अकेले हैं बच्चे। मतलब उनकी हालत कभी कभी देख के लगता है ना कि गुरुजी ने हमें बहुत सारी सही सिचुएशन में रखा हुआ, हम बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं संगत जी। अगर हम गुरुजी के लड़ लगे हुए हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपना विश्वास डामाडोल ना करें, और हो सके तो बाकी लोगों को भी गुरुजी की संगत बनाए, ताकि वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स को ले सकें। तो इसी से अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी। आज मेरे दिमाग में अभी यही सत्संग आ रहे हैं संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, एक सत्संग शेयर करना भूल गई। कल पता नहीं क्या हुआ, मेरा मंदिर जाने का प्लान नहीं था, सुबह एकदम से प्लान बन गया। मैं मंदिर गई सुबह के टाइम, जैसे कथा हो रही है माघ के महीने की, मैं सुबह के टाइम पहले भी जाती थी, अपना जल चढ़ा के शिव जी को पाठ करके आ जाती थी। उस दिन मैं यही कर रही थी, एकदम से किसी आंटी ने बुलाया कि इधर आ। मैंने कहा हाँ जी। कहते हूती लो और उसमें डालो जो हवन है यज्ञ होता है सुबह के टाइम। पता नहीं मेरा कौन सा कष्ट था, क्या था उस दिन, तो मेरा उस दिन करवाया। वीरवार का ही दिन था शायद उस दिन, मेरे को दिन एग्जैक्टली याद नहीं है, कल का ही दिन था। हाँ जी, कल का ही दिन था संगत जी। तो पता नहीं क्या था, मेरा क्या काटने वाला था कर्म, क्या लिखा हुआ था, बट बस मेरे दिमाग में आया तो मैंने शेयर कर दिया आपसे। तो अब मैं सत्संग को विराम देना चाहूँगी। सारी संगत खुश रहे, गुरुजी की ब्लेसिंग्स को पाते रहें, गुरुजी का हाथ हमेशा ही हमारे सिर पर हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ कि आपने श्रद्धा भाव के साथ आंटी जी का सत्संग सुना होगा। अभी आंटी जी की वाणी को यहीं विराम देंगे। विराम देने से पहले फिर से गुरुजी महाराज का प्यारा सा मंत्र जाप करेंगे। गुरुजी, संगत जी कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज क्षमा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अपने से जोड़ने के लिए शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर सांस का, हर बात का, हर दिन का शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु जी महाराज।